एक बार की बात है, राजू नाम का एक लड़का हाल ही में अपनी कॉलेज की जर्नी स्टार्ट कर रहा होता है। देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं और राजू एक बात रियलाइज़ करता है कि जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें काफ़ी सारे डिफेक्ट्स हैं। कुछ ऐसे डिफेक्ट्स जो राजू बिलीव करता है कि भाई वो सही कर पाएगा अगर ही इज़ द डायरेक्टिंग हेड ऑफ द कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशन। और उसका जो सबसे बड़ा सपना बन चुका था उस मोमेंट पे वो यही था कि ही इज़ द हेड ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ताकि वो अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सके, दैट इज़ लर्निंग बाय डूइंग। और जो नया यूथ है उनको एक इंस्पिरेशन दे सकें कि भाई नई नई चीज़ों से आपको सीखना है। ही वॉन्टेड टू इराडिकेट दोज प्रीवियस एजुकेशन सिस्टम जिसमें पुरानी चीज़ें, ओल्ड बिलीव्स एंड ऑल दैट स्टफ वाज कॉमन। उसने माइंड बना लिया, राजू ने अपना माइंड बना लिया, भाई कुछ भी हो जाए मुझे तो अपना कॉलेज या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करनी है भी, जहाँ पे नए आइडियाज़ का इम्प्लीमेंट हो। बट उसके लिए सबसे जो बड़ा चैलेंज दिख रहा था दैट वाज नीडिंग 1 करोड़ रुपीज़। भी ऑब्वियस सी बात है, किसी भी बड़े प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। एंड इन दैट केस राजू नीडेड 1 करोड़ रुपीज़ टू कैरी आउट हिज प्लान्स। अभी टाइम बीतता गया लेकिन राजू कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था, जस्ट बिकॉज उसके पास पैसों की कमी थी। फिर एक सैटरडे आफ्टरनून की बात है, राजू अपने कॉलेज की क्लासरूम में जाके धीरे धीरे जाके लास्ट बेंच पे बैठ जाते हैं, हेड डाउन कर लेता है एंड कीप्स थिंकिंग वे किस तरीके से आई विल बी रेजिंग मनी, क्या करूं कि मैं पैसे अरेंज करूं। एंड ही थिंक्स लाइक दैट। और सोचते ही सोचते 2 साल निकल जाते हैं और राजू अभी तक सोच ही रहा होता है कि भाई वो अपने प्लान्स को किस तरीके से कैरी आउट कर सके। नाउ द टाइम हैड कम फॉर द एक्शन। एक्शन का टाइम आ गया अभी, अब तो कुछ भी हो जाए, बहुत सोच विचार कर लिया, अब तो एक्शन लेना है। बड़े सपने, एक्शन इज इम्पॉर्टेंट। राजू ने उसी समय मन बना लिया, उसने माइंड बना लिया कि भाई अब कुछ भी हो जाए अगले 1 हफ्ते के अंदर मैं 1 करोड़ रुपए का इंतज़ाम किसी भी तरीके से कर लूँगा। दैट्स माई कमिटमेंट। पर कैसे, उसका उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। ही डिडंट केयर अबाउट दैट, ही जस्ट गॉट स्टार्टेड कि भाई अब तो कुछ भी करके ये चीज़ करनी है। अब राजू ने ये चीज़ एनालाइज करी, रियलाइज़ करी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो यही थी कि भाई उसने एक फाइनल डिसीजन लिया कि भाई इतने लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में आई विल बी डूइंग दिस थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ही थॉट। वो फिर सोचने लगा कि भाई ये चीज़ पहले मैंने क्यों नहीं सोची। अब वो भाई बोलने लगा, राजू तुमने ये डिसीजन पहले क्यों नहीं लिया, पैसा तो तुम्हारा पहले से ही इंतज़ार कर रहा था, तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया। और फिर भाई चीज़ें बहुत तेज़ी से होने लगी। राजू ने न्यूज़पेपर एजेंसीज को बुलाया and told them कि भाई अगली सुबह he'll be making a speech in the public auditorium in the town कि भाई what will he be doing अगर उसके पास 1 करोड़ रुपए होंगे। he'll be making a speech। और फिर राजू अपने काम में लग गया। भाई वो अपनी स्पीच को तैयार करने में बिजी हो गया। But frankly telling, that wasn't a big deal because he's been preparing वही same चीज़ for over 2 years, right? You can imagine it very well। बट उसके अंदर एक फायर थी टू रीच टू दैट अमेजिंग लेवल। नाउ आधी रात हो चुकी थी और राजू ने अपनी पूरी स्पीच तैयार कर ली थी, प्रैक्टिस भी कर ली थी। एंड बिफोर ही वेंट टू द बेड, उसके माइंड में एक प्रो लेवल का, बिल्कुल एक तोड़ लेवल का कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट हो रहा था और वो फील कर पा रहा था कि भी उसने ऑलरेडी एक्वायर कर लिए हैं 1 करोड़ रुपीज़, इज ऑलरेडी इन इट्स पोजेशन। अगली सुबह राजू जल्दी उठकर फ्रेश होने के बाद अपनी स्पीच को दोबारा पढ़ता है और भगवान से प्रे करता है कि भाई कुछ भी हो जाए आई नीड टू मेक इट पॉसिबल। एटलीस्ट कोई एक पर्सन तो होगा जिसका मैं अटेंशन गैदर कर सकूं एंड ही विल अवेल मी नेसेसरी फंड्स। उस टाइम भी राजू के माइंड में एक फीलिंग ऑफ एश्योरेंस आ रही थी कि भाई ये चीज़ 100% पॉसिबल होने वाली है। इतना एक्साइटेड हो गया था राजू कि वो अपनी स्पीच जिस लेटर या पेज में उसने लिख रखी थी, ही लेफ्ट इट एट होम, और वो डायरेक्टली पहुंच गया भी अपने ऑडिटोरियम में। और वहाँ जाके वो रियलाइज़ करता है कि भाई स्पीच लेटर तो घर पे ही रह गया एंड वो बहुत लेट हो जाएगा अगर वो लेके वापस ऑडिटोरियम में आए। नाउ टाइम आ गया था राजू की स्पीच का।
स्टेज पे जाता है, कॉन्फिडेंटली ऑडियंस की तरफ देखता है एंड टेक्स अ डीप ब्रेथ और फिर शुरू हो जाता है। जो उसने प्लान 2 साल में क्रिएट करके रखे थे वो दिल से लोगों तक पहुंचा पाता है, जिस पे सेइंग थ्रू हिज वर्ड्स। अब वहाँ पे राजू की स्पीच ख़त्म हो जाती है एंड ही गोज एंड सिट साइलेंटली ऑन हिज प्लेस। फिर थोड़ी ही देर में लास्ट रो से एक आदमी उठ के आते हैं स्टेज की तरफ, माइक पे बोलते हैं कि भाई मुझे आपकी स्पीच बहुत ही पसंद आई और आपने जो कुछ भी बोला मैं उसमें बिलीव करता हूँ कि भाई आप वो चीज़ कर पाओगे, आई एम श्योर। एंड टू प्रूव दैट आई बिलीव इन यू, कि भाई मैं आप में बिलीव करता हूँ और आपके प्लान में बिलीव करता हूँ, आई विल गिव यू नेसेसरी 1 करोड़ रुपीज़ अगर आप मेरी ऑफिस में कल पहुँचते हैं। माई नेम इज़ रामकृष्ण प्रसाद। नाउ राजू गॉट सुपर एक्साइटेड कि भाई उसने जो प्लान, डेफिनेट प्लान अपने माइंड में लेके चला था वो बिल्कुल अकम्प्लिश हो गया है एंड उसका जो ड्रीम है अब वो भी कुछ ही टाइम में पूरा हो जाएगा। अगले ही सुबह ही वेंट टू द ऑफिस एंड उसका प्लान एंड प्रोजेक्ट गेट स्टार्टेड। भाई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हियर इज भाई कि राजू ने अगले ही 36 घंटों में व्हेन ही रीच्ड इट फाइनल डिसीजन, अगले 36 घंटों में ही उसने वो पैसा, मनी एक्वायर कर लिया था। द सेम हैपन्स इन आवर लाइव्स कि भाई हम कंटिन्यूसली बहुत टाइम के लिए ओवर थिंक करते रहते हैं। एक बहुत ही फेमस कहावत है, इट्स बेटर टू वर्क 20 मिनट्स अ डे रादर दैन थिंकिंग 2 आवर्स अ डे। यानी कि 20 मिनट भी अगर आप काम करते हैं डेली लेवल पे दैन 2 घंटा सिर्फ सोचने में आप टाइम स्पेंड करते हैं, दैट विल बी सुपर्ब। एक्शंस आर एवरीथिंग। लोगों के माइंड में थॉट्स तो बहुत सारे हैं बट जब तक आप एक्शन ही नहीं लेंगे दुनिया को पता ही नहीं चलेगा आप किस बड़े मुकाम की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। लेट द वर्ल्ड नो कि भैया आप क्या करने वाले हैं। एक्शंस लो। इट इज़ राइट नाउ द टाइम फॉर योर एक्शन। बहुत टाइम हो गया, अभी एक्शन लेना ही पड़ेगा बिकॉज आपके बड़े सपने हैं, उन तक आप तभी पहुंचोगे जब आप स्टार्ट करोगे। यू गेटिंग इट? सो if you like this video, just give it a thumbs up, share this video with everybody and comment करके बताना कि भाई वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा। And finally, make sure to subscribe to the channel if you're new on this channel and stay tuned for videos like this only in the coming future.